हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। आपको आज हमारी जो सेकंड नंबर की क्लास है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने पहली क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी है। और फिर बाद के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज वो सभी यहाँ पे मैं अपलोड करता जाऊँगा धीरे धीरे। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए, देखो एक क्लास अपलोड कर दी, अब दूसरी हो रही, अब ये धीरे धीरे आपकी पूरी क्लासें अपलोड होती रहेगी यूनिटेड डायमेंशन की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो और नोटिफिकेशन को लाउ कर दो, जिससे कि आपको पूरे नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आपको एक क्लास से भी अपलोड मिल सके। अगर आपको इन क्लासे की जो भी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, अगर ये क्लास आपके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्टली है, आपके लिए 0 रुपीज़ है, आपके लिए यही बैच है उड़ान बैच। जो ये क्लासेज है ये सभी यूट्यूब के अंदर चलेगी, जिसके अंदर हम दे रहे हैं फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेज, फ्री प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो ये सभी हम शुरू कर रखे हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर, और यहाँ पे हम डेली यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको इन सभी की, यानी कि जो यूट्यूब पर जो क्लासेज आएगी उन सभी की हैंड रिटन नोट्स, फ्री पीडीएफ या क्लासेज नोट्स, और जो टेलीग्राम हमारे इस पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्टली मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, इसको फॉलो करना, और इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो यह है हमारे, आपको यहाँ पे हमारी जो पूरी पीडीएफ है ज़्यादातर आपको, बाकी जैसे वाई ग्रुप के लिए भी आपके मैंने पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर रखी है। आपके किसके लिए, वाई ग्रुप के लिए, या फिर जो भी नेवी एमआर एसएसआर, नेवी एमआर के अंदर, और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी या डीबी की जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैंने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्टली जो पीडीएफ है किसकी, जिसमें जीके जीएस है, रीजनिंग मैथ है, उनकी भी मैं पीडीएफ अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे इस क्लास का आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि कोई बल एफ बराबर होता है किसके, 80 प्लस बीटी स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ टी समय ए व बी की जो हमें क्या निकालनी है, तो यहाँ पे इसकी विमा निकालनी है। तो यहाँ पे हम ए और बी की जो विमा है वह कैसे ज्ञात करते हैं, तो ए और बी की जो विमा है वो ज्ञात करते कैसे हैं, तो हमारे यहाँ पे शांतता यानी कि समानता का जो नियम है उससे लिखते हैं, यानी कि इनको बराबर लिखते हैं पहले दोनों पदों को। यहाँ पे जो हमारे पास बल है इसकी विमा हम लिखते हैं M1L1 T-2। ये बल की विमा आ गई। यहाँ पे जो ए आ जाएगा और यहाँ पे टी है ऊपर है, फिर जब ये टी नीचे आएगा तो ये टी नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, तो ये होगी T-3, यानी कि M1L1 T-3। इसके अंदर M1L1 T-3, इसके अंदर भी L1 T-3 है, इसके अंदर नहीं और इसके अंदर भी नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं क्या, एलिमिनेट। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं जो बी के साथ निकालते हैं, M1L1 T-2 इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालना है, यानी कि विमा निकालनी है। तो बी की जो विमा होगी वह क्या होगी, M1L1 T-, जब ये टी है इसके नीचे चले जाएगा तो स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो -4। M1L1 T-4 किस में है, तो ऑप्शन बी के अंदर है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सटीक एकदम राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दाब की विमाएं निम्न में से किसके तुल्य होती है, यानी किसके बराबर होती है। तो आप क्या बताओगे, जो दाब की जो विमा प्रेशर होती है वह किसके बराबर होती है, एकांक आयतन पर बल, या एकांक आयतन की ऊर्जा, या बल या ऊर्जा। एकांक आयतन पर बल का मतलब क्या होता है कि जो V है, P बराबर क्या होता है, P बराबर F/A होता है। क्या होता है, P बराबर F/A होता है। तो बल है, यानी कि बल पर भी है एकांक आयतन, आयतन वॉल्यूम, और जो बल है जो दाब है वो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता है।
P बराबर रो जी एच, इससे भी हम निकालते हैं, इसके हिसाब से भी नहीं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे बल्क से, कैसे, जो बल लगेगा किस पर, एकांक आयतन पर। कहाँ पर, एकांक आयतन पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, एकांक आयतन पर, जो आयतन के ऊपर जो बल लगेगा, जैसे हमारे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल उसके अंदर अलग है, तो आयतन पर जो बल लगेगा P बराबर एफ बाई ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस युग्म की विमाएं समान है, किस जो युग्म है उनकी विमाएं समान है। बल तथा विकृति, बल तथा प्रतिबल, कोणीय वेग तथा आवर्ती, ऊर्जा तथा विकृति। विकृति की पहली बात है, कोई विमा नहीं होती, विकृति होती है विमाहीन राशि। क्या होती है, तो विकृति होती है विमाहीन राशि। तो हमें बल की तो विमा मालूम है कि m1 l1 t-2 होती है, और जो विकृति की जो विमा होती है m0 l0 t0 होती है। और हमारे पास जो ऊर्जा है, क्या ऊर्जा है, उसकी विमा होती है m1 l2 t-2। और जो हमारे पास प्रतिबल है, क्या है, प्रतिबल है, तो प्रतिबल के लिए जो विमा होती है m1 l0 t-2। तो हमारे पास ये 4 विमा दे रखी है। और कोणीय वेग और आवर्ती, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो विमा होती है वह हमेशा बराबर ही होती है, वो होती है t-1। क्या होती है, t-1 होती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर हो गया। इनकी विमा अलग अलग होती है, इसीलिए ये दोनों नहीं होते हैं। जबकि विमा किसकी समान है, तो सी की यहाँ पे हमारे कोणीय वेग तथा आवर्ती की जो विमा होती है वो होती है m0 l0 t-1। ये होती है इसकी विमाएं, किसकी, तो कोणीय वेग तथा आवर्ती की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर लगाते जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इनके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ये 3 हो गया। अब ये चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोई वस्तु द्रव्य में गतिशील है, इस पर क्रियाशील श्यानबल वेग के क्या होता है, समानुपाती नियतांक का हमें क्या निकालना है, समानुपाती होता है। तो हमें समानुपाती नियतांक की विमा निकालनी है, किसकी, तो श्यान बल के अंदर। तो श्यान बल के अंदर जो समानुपाती नियतांक होता है उसकी जो विमा होगी वह क्या होगी, वह क्या होगी, अभी हम आपको बताएंगे। उसकी जो विमा होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पे हम जो क्या निकालते हैं, तो श्यान बल कैसे निकाल सकते हैं, कोई वस्तु के अंदर F बराबर 6 पाई r n v, 6 नहीं, या सिग्मा, यहाँ पे जो हमें सिग्मा वेग के समानुपाती होती है, ये आ गया वेग, जो ये श्यान बल है F समानुपाती में आ गए वेग के। तो हमारे पास समानुपाती नियतांक कौन है, तो यहाँ पे सिग्मा। तो हमारे यहाँ पे सिग्मा की जो विमा होगी वह क्या होगी, तो हम सिग्मा की यहाँ पे जो विमा होगी वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई वी। और एफ की हम विमा जानते हैं, जो वेग की क्या होती है, समानुपाती में होती है। तो वेग क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कि ये ऐसे होगा, और जब इस सिग्मा को हटाएंगे तो यानी कि समानुपाती को हटाएंगे तो सिग्मा पाई आर एन, ये इसका सिग्मा यानी कि समानुपाती नियतांक का मान होगा। अब यहाँ पे हमारे पास समानुपाती नियतांक सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ की क्या होती है m1 l1 t-2, और जो v की जो विमा होती है वो होती है l1 t-1। क्या होती है, t-1। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो हम यहाँ पे इसकी जो विमा देखेंगे वे क्या होगी, जब ये एक ऊपर जाएगा, किसका, L1 और L1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। जब ये एक ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m1 l0 t-1 किसमें, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारा यहाँ पे सटीक होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न नंबर 5। एमकेएस पद्धति के अंदर विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगी, किसके अंदर,
एमकेएस पद्धति के अंदर एमकेएस पद्धति में विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू। और यहाँ पे जो एफ क्या है हमारे पास? बल, यानी कौन सा? विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल। तो वाहक बल की पूछ रहा है, ई की पूछ रहा है हमें, ई बराबर एफ बाई क्यू। तो हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसकी वैल्यू ऐसे, इसकी एफ की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t माइनस का 2 अपॉन ये q1 माइनस, ये नीचे है तो ये q ऊपर जाएगा तो q माइनस का 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वह क्या होगा? सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक या उत्तल लेंस की शक्ति। जो उत्तल लेंस की शक्ति, तो कौन सी राशि है जो विमाहीन है? तो कौन सी राशि होगी विमाहीन? आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना। जबकि देखो मैं बता देता हूँ, ये दोनों की तो जो विमा होती है वह, यानी इन दोनों की विमा होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और प्लांक नियतांक की। जबकि उत्तल लेंस के बारे में आपको बताना है कि इसकी विमा होती है या नहीं। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होगी वह क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो इसकी हम विमा कैसे निकालेंगे? इसकी जो विमा होगी वह क्या होगी? चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कि निर्वात में चुंबकीय प्रेरण एवं निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का जो अनुपात होता है उसे हम चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट की हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे विमा निकालनी है, जिसके लिए हम इसको एम्पियर और मीटर, एम्पियर पर मीटर के अंदर इसको हम याद कर लेते हैं। और इसकी जो राइट विमा होगी वह क्या होगी? m0 l माइनस का 1 t0 a1। तो यहाँ पे हमारी ये विमा कौन सी है? तो हमारी यहाँ पे विमा है, राइट विमा है ऑप्शन नंबर ए। मैंने इनकी आपको क्लास के अंदर पूरी विमाओं के बारे में बता रखा है, क्लास के अंदर एक एक पॉइंट, कौन सी विमा किसके बराबर होगी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हमें केक की विमा निकालनी है। जबकि डब्ल्यू क्या होता है? कार्य। कार्य की हम विमा जानते हैं m1 l2 t माइनस का 2 इज इक्वल टू, इन नियतांक की कोई विमा नहीं होती। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दूरी हो सकता है, अगर दूरी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको L2 को यहाँ पे नीचे भेज देंगे, तभी L2 एक से एक कट जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, यानी m1 l0 t माइनस का 2, यानी कि जो k की विमा होगी वह किसके बराबर होगी? m1 l0 t माइनस 2, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। किस में दे रखा है? तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है m1 l0 t माइनस का 2, जो कि यहाँ पे राइट विमा होगी किसकी? के की। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7 नंबर का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का। और अब जो आएगा क्वेश्चन ये होगा 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वे भौतिक राशियाँ कौन सी है जिनकी विमाएं समान नहीं है? क्या नहीं है? समान नहीं है। अगर आपको विमाओं के बारे में पता नहीं है तो आपसे ये प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या हो सकते हैं? तो गलत हो सकते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना कि होती कौन सी, समान होती है नहीं होती, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी विमा समान नहीं है? चाल तथा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात -1/2, बल आघूर्ण तथा कार्य संवेग तथा प्लांक नियतांक, प्रतिबल तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या? प्रतिबल तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम क्या देखते हैं? संवेग की जो विमा होती है और जो हमारे यहाँ पे चाल तथा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है वो बराबर होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड होती है। बल आघूर्ण तथा कार्य की जो विमा होती है वह m1 l2 t माइनस 2, वह भी समान, यानी कि दोनों की विमा तो सेम होगी। प्रतिबल तथा प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होती है वह क्या होती है?
तो वो होती है m1 l-1 t-2, ये इसकी विमा होती है। जबकि हमारा यहाँ पे जो सी है वह गलत होगा, इनकी विमा समान नहीं होगी। संवेग की जो विमा होती है, किसकी, संवेग की जो विमा होती है वह क्या होती है, तो संवेग की विमा आवेग की विमा के बराबर होता है, जो विमा होती है m1 l1 t-1। यह तो हो गई संवेग की। जबकि प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वह होती है m1 l2 t-1। ये किसकी होती है, तो यह होती है प्लांक नियतांक की और ये होती है संवेग की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि जो प्लांक नियतांक तथा संवेग की विमा समान नहीं होगी। अब अगला है क्वेश्चन की जो प्रतिरोध की विमा आर। अब आपसे यहाँ पे 3 चीज़ों की विमा पूछी जा सकती है, देखो एल, सी, आर और रो। यहाँ पे एल प्रेरकत्व, संधारित्र, जो सी है संधारित्र, आर प्रतिरोध और रो क्या है, घनत्व। और इनके बीच में आपसे चालकता या चालकत्व इनकी भी विमा पूछी जा सकती है। आपको इन तीनों में तो संबंध याद करना ही है। एल सी आर की आपको विमा तो आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है आपसे इनकी विमाएं। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या आर होता है, इसकी जो विमा होती है वह क्या होगी, प्रतिरोध की जो विमा होगी वह होगी m1 l2 t-1 या फिर m1 l2 t-3 a-2 या m1 l-1 t-3 c या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इनकी जो आर की जो विमा होगी वह क्या होगी, इसकी जो विमा होगी वह होगी m1 l1 t-3 a-2। यहाँ पे यानी कि ए गलत होगा, सी भी गलत, डी भी गलत, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि सही है हमारा 12-32। इससे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो एल की विमा है आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 12-22, सॉरी यहाँ पे 12-22, यहाँ पे बी हमारा राइट होगा। एल की जो विमा होगी वो होगी 12-22 और जो हमारे पास आर होगा उसकी विमा होगी 12-32 और सी की जो विमा होगी वह क्या होगी, तो सी की विमा होगी -12 + 42, -12 + 42। ये इनकी विमा होती है। आपको इन विमाओं को याद करना है, इम्पोर्टेंट है। आप शॉर्टकट के अंदर ऐसे भी याद इनको कर सकते हो और निकाल के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा 10 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 11। हम लगा दें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में 4 राशियों में से कौन सी राशि विमीय स्थिरांक कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण, जल का पृष्ठ तनाव, मानक किलोग्राम द्रव्यमान का भार या निर्वात में प्रकाश का वेग। तो 4 विमीय राशियों में से कौन सी विमीय स्थिरांक कहलाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण तो नहीं कहलाती है, जिसमें अंदर गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है। जल का पृष्ठ तनाव ये भी नहीं कहलाती। जो वेट होता है, वेट बराबर W बराबर mg के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग ये हो सकती है क्या, स्थिरांक के रूप में, और ये भी होती है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपेक्षिक घनत्व की जो विमा है वह किसके बराबर होगी, m1 l-3 l1 t-1 m1 l1 t-2 या फिर विमाहीन। तो हमारा यहाँ पे क्या लगाएंगे हम राइट आंसर। पहले बात होती है कि घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास m1 है, जबकि वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या मीटर क्यूब के अंदर मापते हैं।
तो L3 यानी कि नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो M1 L-3 और T 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे है दे रखा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक होगा, राइट आंसर होगा। अगला है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही सटीक एकदम, ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही गोली मारना है, यानी कि टपका देना। ऐसे प्रश्नों को आपको देखते ही आना चाहिए कि किसकी विमा कौन सी होगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होगी क्या होगी, वो होगी M1 L-1 T-2। क्या होगी, M1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर ए क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला देखो, मैंने कहा इनके बीच में संबंध पूछा जाता है RL और C के बीच में। तो RL-C क्रमश प्रतिरोध का स्वप्रेरकत्व दर्शाते हो तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएं आवर्ती की विमा के बराबर होती है। जबकि आवर्ती की जो विमा होती है वो क्या होती है, T-1 होती है। अब हमें इनमें से देखना है किसके पास T-1 आता है, किसके पास आता है T-1, तो वो हमें देखना है। जैसे कि हम R/L लिखते हैं तो हमारे पास जो R की जो विमा आई वह क्या आई थी, R की जो हमारे पास विमा आई थी वही 12 माइनस कितनी, 12 - 32, और हमारे पास जो L है वह कितनी है, 12 - 22। यहाँ पे जो टाइम है वो कट रहा है, टाइम नहीं कट रहा है, जबकि ये आयाम हो गया और 12 से 12 खत्म, एक यहाँ पे माइनस का और T-1 बच गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे राइट आ गया। अब आप बाकी के क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो जिससे कि आपको इनकी जो विमाएँ है बराबर नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक के अंदर ही आपको इसकी विमाएँ मिल गई। तो यही आपके लिए बहुत बड़ा लक है आपके किस्मत पर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस युग्म की विमाएं बराबर परस्पर समान नहीं है। जड़त्व आगुण, बलागुण की कार्य या बलागुण, कोणीय संवेग या प्लांक नियतांक या आवेग एवं संवेग। तो यहाँ पे किनकी जो विमाएं होती है जो समान नहीं है, तो हमारे पास बलागुण की तो विमा समान है M1 L2 T-2, और कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक की विमा भी हमारे पास है, वो क्या है, तो वह है M1 L2 T-1, और आवेग और संवेग की विमा मैंने बता रखी है M1 L1 T-1, यानी कि ये तीनों तो समान होंगे। जबकि जड़त्व आगुण एवं बल आगुण की विमाएं समान नहीं होगी। तो जड़त्व आगुण की विमा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जबकि बल आगुण की विमा हमने बता दी है M1 L2 T-2 होती है। तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, हमने लगा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। जो पृष्ठ तनाव क्या था, T बराबर टेंशन इज इक्वल टू F/L होता है। यहाँ पे जो परत होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए यहाँ L का यूज करेंगे। M1 L1 T-2 और नीचे L1 हो जाएगा, जिसे L1 कैंसिल। तो M1 L0 T-2 यहाँ पे हमारी ये विमा आ जाएगी। और ये हमारे पास विमा किस में दे रखी है, तो ऑप्शन ए के अंदर नहीं, ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी नहीं, सी के अंदर भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी में हमें यह विमा दे रखी है। तो हमारा डी यहाँ पे क्या होगा, एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कि हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समान युग में समान विमाओं वाला जो युग्म है वो चुनना है। जैसे कोणीय संवेग या कार्य बलागुण, स्थितिज ऊर्जा या रेखीय संवेग या गतिज ऊर्जा या वेग। तो हमें कौन सी समान वाले देखना है अब की बार, असमान वाले नहीं, समान वाले। तो समान वाले कौन सी है, तो बी, यानी कि बलागुण और कार्य। मैं कभी का बता रहा हूँ आपको, कभी से जब से क्लास हो रही है उसके अंदर बलागुण और कार्य की हमारी विमा समान है। तो M1 L2 T-2 होती है, इन्हीं सब की अलग अलग है बता दी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि प्रेरकत्व L की जो विमा आप कैसे शॉर्टकट याद कर सकते हो, तो 12 - 22 मैंने बताया था। तो यहाँ पर सीधा देख लो, 12 - 22 ऑप्शन नंबर एक के अंदर ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, यहाँ पे माइनस का 2 कर दिया, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। जो प्रेरकत्व की जो विमा होती है वह 12
-22। शॉर्टकट याद कर लो। ये क्वेश्चन वापिस रिपीट हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्यानता गुणांक नीटा। नीटा गुणांक, जो श्यानता गुणांक होता है क्या होता है, जो श्यानता गुणांक होता है इसकी विमा क्या होगी। इसकी जो विमा होती है वो होती है m1 l-1 t-1। ये इसकी विमा होती है। आपको रटना है, याद करना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। इसी विमा क्वेश्चन में पूछी जाती है। हमारे एक बार क्वेश्चन के अंदर टॉर्क की विमा पूछी गई थी। टॉर्क की विमा आप कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि क्या होती है। अगला है विद्युत विभव। विद्युत विभव की विमा क्या होगी। अब यहाँ पे आ गया वी, क्या गया, तो यहाँ पे आ गया वी। वी बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अब हमारे पास यहाँ पे सीधा Q को ऊपर ले रखा है, तो हम जानते हैं W की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2 अपॉन Q हो गया। अब इसको सीधा लिख सकते हैं m1 l2 t-2 q-1। तो यह विमा हमारी कहाँ है, तो हमारे यह ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, न कि ऑप्शन बी, न कि सी और न कि डी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सटीक होगा, इसकी राइट विमा। अगला हमारा बलागुण की विमा। बलागुण की विमा मैं कभी से आपको बता रहा हूँ, m1 l2 t-2। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट विमा होगी। ये गलत, ये गलत, ये डी भी गलत। अब अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, असमान विमाओं वाले युग्म के चुनिए। यानी कि असमान विमा वाला जो कौन सा युग्म है वो हमें चुनना है। प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग जो मैंने अभी आपको बताई, इनकी तो समान है। इनकी जो विमा है m1 l2 t-1 है, जबकि आवेग तथा रेखीय संवेग, कोणीय संवेग तथा आवर्ती, अब इसकी विमा भी क्या है, असमान विमा देखना है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि दाब तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होती है वह समान होती है। क्या होती है, तो इसकी m1 l-1 t-2 इसकी विमा होती है दाब तथा प्रत्यास्थता गुणांक की। जबकि हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया, तो सी, यानी कि कोणीय संवेग तथा आवर्ती की जो विमा होती है वह असमान होती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, विकृति। जैसे कि इसका मैंने पीछे आपको बताया कि विकृति एक विमाहीन राशि है। क्या है, विकृति एक विमाहीन राशि है। तो विकृति क्या है, विमाहीन, जिसके इसके अंदर विमा है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर नहीं लगा रखा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि विकृति की जो विमा होती है m0 l0 t0 होती है, यानी कि यह विमाहीन राशि होती है। विकृति क्या होती है, तो विकृति विमाहीन राशि होती है। और अब हम देखते हैं किसके बारे में, अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव की विमा। किसकी, विद्युत विभव। अभी आया था इसका क्वेश्चन, विद्युत विभव। तो m1 l2 t-2 और q-1, ऑप्शन ए। चुंबकीय फ्लक्स फाई। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। फाई बराबर बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास फाई की विमा हमें निकालनी है। वह कैसे निकालेंगे, जैसे हम बी की यहाँ पे विमा निकालेंगे, और बी की विमा निकालने के लिए हम इसी सूत्र का यूज करेंगे, एफ बराबर बिल साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम इसको 90 डिग्री लेके, मतलब मैक्सिमम लेके इसको पूरा कर देंगे। और जब ये हमारे पास एफ बराबर बिल साइन थीटा बचेगा, तो हम एफ की विमा आई और एल इनको यहाँ पे रख के यहाँ से बी की विमा निकालेंगे। जैसे हम बी की विमा निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास जो आई है उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि हम यहाँ से एम्पियर 1 हमारे पास। जबकि हम उसमें ऑप्शन से इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन से हम इसे रॉन्ग कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। यानी कि इसमें एम्पियर 2 दे रखा है, इसमें 3, इसमें माइनस का 3, जबकि हमारे पास एम्पियर 1 है, वो भी माइनस के अंदर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, सटीक राइट आंसर होगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर इसका लगाना है। चुंबकीय फ्लक्स का वी में जो सूत्र होगा वह क्या होगा, m1 l2 t-2 m-a-1। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होगी। किसकी, स्थितिज ऊर्जा। अब जो ऊर्जा कोई सी भी हो, स्थितिज हो, गतिज हो या ऊर्जा हो,
इसकी जो विमा होती है वह समान होती है, वो होती है m1l2t-2, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। किसमें? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दे रखा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा की जो विमा होगी। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है? सीजीएस पद्धति में जो घनत्व वेग का मान होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो एसआई पद्धति में इसका मान क्या होगा? तो आपको एमकेएस पद्धति में निकालना है। ग्राम को किस में लिखना है? केजी के अंदर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब के अंदर लिख के आप निकाल सकते हो। अब वापस आ गया है, प्रतिबल की जो विमा होती है वह किसके बराबर होती है? बल की विमा के, दाब की विमा के, कार्य की विमा के, जबकि 1/, दाब की विमा की, 1/f दाब की विमा बल की विमा के बराबर तो नहीं होती है। प्रतिबल की जो विमा होती है वह बल के बराबर तो नहीं होती है, क्योंकि इसकी विमा m1l1t-t होती है, जबकि प्रतिबल की विमा m1l-1t-1 होती है। क्या होती है? प्रतिबल की विमा क्या होती है? तो आप कमेंट बॉक्स में जो प्रतिबल की जो विमा होती है वह होती है दाब की विमा के बराबर। दाब क्या होता है? P बराबर F/A, और m1l1t-1 m1l-1t-2 जो होती है किसकी? पर दाब की विमा के बराबर। किसकी विमा? तो प्रतिबल की विमा। किसकी? प्रतिबल की जो विमा होती है वह क्या होती है? दाब की विमा के बराबर होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि प्लांक स्थिरांक एवं जड़त्व गुण की विमा का जो अनुपात है वह किस राशि की विमा के बराबर है? आवर्ती के बराबर है, या वेग के बराबर है, या फिर कोणीय संवेग के बराबर, या फिर समय के बराबर? तो किसके बराबर है? जो हमारा प्लांक स्थिरांक या जड़त्व आघूर्ण का जो अनुपात होता है, तो किसके बराबर होता है? तो आप क्या बताओगे इसके अंदर कमेंट बॉक्स में? किसका? जड़त्व आघूर्ण तथा प्लांक स्थिरांक के बारे में। तो हम क्या जानते हैं? प्लांक स्थिरांक की जो विमा होती है वह क्या होती है? m1l2t-1। और जो जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होती है किसकी? तो जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होगी वह होगी m1l2 और t0। अब इसके अंदर हमें बताना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये t0 पर कोई मतलब नहीं। तो t-1 किसकी होती है? तो ये आवर्ती की होती है, ना कि कोणीय संवेग। अगर यहाँ पे कोणीय वेग होता तो उसकी विमा हम कह सकते थे, लेकिन कोणीय वेग इसमें दे नहीं रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे आवर्ती एकदम सटीक, एकदम इसका राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या लगा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक की विमा किसकी? तो दृढ़ता गुणांक की विमा क्या होगी? हमने इसको भी आपको बताया है। इसकी जो विमा होती है, कौन कौन सी विमा आपके बराबर होती है, समान होती है, सभी विमाएं मैंने आपको बताई है क्लास के अंदर। तो दृढ़ता गुणांक की जो विमा होती है वो होती है m1l-1t-2। तो हमारा यह है ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। अब यह विमा किस किस की होती है मैं अभी आपको बता देता हूं। जो ये विमा होती है किसकी? तो ये प्रेशर यानी दाब, प्रतिबल, यंग मापांक, दृढ़ता गुणांक, या फिर आयतन गुणांक, या प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी की जो विमा होती है वह होती है m1l-1t-2। क्या होती है? m1l-2t-2 किसकी होती है? तो दाब, प्रतिबल, यंग मापांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी विमा क्या होती है? समान होती है, वह होती है m1l-1t-2। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विभव की विमा। विभव की विमा किसके बराबर या किसके समान होती है? कार्य के? नहीं, वो होती है V बराबर W/Q होता है। तो यह हमारे पास होती है। इकाई आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र? नहीं। इकाई आवेश के लिए कार्य? हाँ। इकाई आवेश के लिए बल? नहीं। तो हमारा यहाँ पे सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वह क्या होगा? सी। यानी कि जो विभव की जो विमा होती है वह किसके बराबर होती है? तो प्रति इकाई आवेश के लिए होती है, प्रति इकाई आवेश कार्य का के लिए कार्य। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की जो विमा है वह किसके समान होती है? शांता गुणांक, आवेग, संवेग, स्प्रिंग नियतांक, या आवर्ती? जो इसकी जो विमा होती है किसकी?
पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव की विमा होती है M1 L0 T-2। यह होती है पृष्ठ तनाव की विमा, जो किसके बराबर होती है, तो न तो यह संवेग के बराबर, न आवर्ती के बराबर, न आवेग के बराबर। तो इन दो में से किसके बराबर होगी, तो इसके हमें अंदर आप कमेंट बॉक्स में बताना। श्यानता गुणांक के बराबर भी नहीं होगी, तो ये स्प्रिंग नियतांक के बराबर होगी। किसके, स्प्रिंग नियतांक के बराबर होगी। अब हम देखते हैं क्या, इसका जो राइट आंसर लगा देते हैं ऑप्शन नंबर डी। किसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्न में से किस समूह में विमाएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। विभवांतर विद्युत वाहक बल या वोल्टेज के अंदर दाब, प्रतिबल, यंग मापांक, ऊष्मा ऊर्जा कार्य, द्विध्रुवागुण, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र। तो विभवांतर विद्युत वाहक बल और वोल्टेज, इनकी विमा भिन्न भिन्न होती है, जबकि इन सभी की विमा यंग मापांक भी बताया मैंने समान समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव की विमा निम्न में से इसके समान, अभी बताया स्प्रिंग नियतांक के समान। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। दाब प्रवणता की विमा क्या होती है, दाब प्रवणता क्या होती है, दाब क्या होता है, P बराबर F/A, F/A होता है। और इसकी विमा किसके तुल्य होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब ये एक क्वेश्चन है, लास्ट है, जो बाकी के जो क्वेश्चन बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और पूरी क्लास देखने के बाद, आपने देख ली तो पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। हम इस क्लास को इतना ही रखेंगे। अगर आपको इन क्लास के ये इम्पोर्टेंट जितनी भी विमाएं पार्ट्स जो भी चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्टली, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्टली अपलोडेड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको, जहाँ पे हमारे हैंड रिटन नोट्स, PDF क्लासेज यूट्यूब पर जितनी भी होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्टली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो। इसके अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए तो यह हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है, और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल की। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अपने उन दोस्तों तक भी भेजना जो फ्री के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सके या क्लासेज ले सके आने वाले एग्ज़ाम के, हमारे एयरफोर्स 2027 के लिए। तो हमारी आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। छोटी सी क्लास आज यहीं रहेगी। अब हम देखेंगे कल और एक क्लास नंबर 3 लाएंगे, जिसके अंदर पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का जितना भी सुपड़ा साहब है वो एक दिन में कल हम कंप्लीट कर देंगे। तो पूरी क्लास देखने बाद ज़रूर बताना कि कैसी लगी। अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।